नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इस टाइप ये जो पैटर्न है सवाल का, ये तो जेई मेंस को बेहद ही प्यारा है ना। सवाल जो है वो मैं बता दे रहा हूं कि किस टाइप से सवाल पूछा जाता है इसमें। हमें इस टाइप के ये जितने भी जो सवाल होते हैं, हमें देखो क्या पूछा है इसने। हमें बोला गया है P एक मैट्रिक्स दे रखा है, A हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, Q हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, P A P ट्रांसपोज, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, P ट्रांसपोज Q रेज टू पावर दिस इनटू P। इसकी वैल्यू हमें बोला गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक मैट्रिक्स है ABCD, तो ABCD इनमें एक रिलेशन है, उसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें रिलेशन देख के समझ में आ रहा है हमें ABCD इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना भी, तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सवाल जो है वो किस टाइप का आएगा, देखो कभी भी तुम्हारे जेई मेंस में ऐसे पता नहीं कितने सवाल मिलेंगे कि Q कोई मैट्रिक्स है, या तो डिफाइन करेगा इस टाइप से, और या वो Q को डिफाइन करेगा इस टाइप से P इनवर्स AP, या तो Q इस टाइप का होगा या Q इस टाइप का होगा। दो टाइप के सवाल हैं वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं जेई मेंस में ना। यदि हमें Q रेज टू पावर n निकालना हो, Q रेज टू पावर n के बारे में पूछा हो उसने, भाई ऐसा ही तो हुआ है, यहां Q रेज टू पावर देखो इसके बारे में पूछा गया 2027 के बारे में। अब ऐसा तो नहीं ना कि Q की पावर 2027 तो हम निकालते जाएंगे, है ना। तो एक ही सवाल होगा हमसे तो 3 घंटे में, और हो सकता है ये भी ना हो, है ना। तो ऐसा थोड़ी Q की पावर 2007 जो है यहाँ पे जो पूछा है वो हमसे कैलकुलेट करवाएगा, वो कैलकुलेट करवाना नहीं चाह रहा, है ना। तो कोई तो ऐसा शॉर्ट मेथड होगा ना जिसकी हेल्प से हम ये डायरेक्ट बता दें कि Q रेज टू पावर 2007 क्या होगा, यही तो ना। तो देखो इसके लिए जब भी हमें ये जब सवाल आए, है ना, जब भी हमें ये जब सवाल आए तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। जब भी हमें Q रेज टू पावर n की वैल्यू पूछे तो हम डायरेक्ट इस जो n है वो हम a के ऊपर लगा देंगे और खेल खत्म। P इनवर्स P हम ऐसा का ऐसा रखेंगे और जो पावर है वो a के ऊपर लगा देंगे, खेल खत्म। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे देखो, जैसे हमने क्यू स्क्वायर निकाला, क्यू स्क्वायर क्या होगा, P इनवर्स AP इंटू P इनवर्स AP, ऐसा ही तो होगा। और ये P इंटू P इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो यहां से कितना आ गया, P इनवर्स A स्क्वायर P, P इनवर्स A स्क्वायर P, ऐसा बन गया। तो जहां मतलब क्या था कि Q के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे A स्क्वायर आ जाएगा, P इनवर्स और P ऐसे कैसे रह जाएंगे। ऐसा ही सिमिलर केस ये वाला होता है। जब भी तुम्हें ये इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, जब भी सवाल में इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा तो पक्का P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, P इंटू P ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसी टाइप की प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है जो इनवर्स करता था। भाई इनवर्स और खुद उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। ऐसे यदि ऑर्थोगोनल हुआ तो ट्रांसपोज और उसका खुद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगा, ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब ऑर्थोगोनल है, इफ P इज ऑर्थोगोनल, यदि P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम Q रेज टू पावर n को डायरेक्ट P ट्रांसपोज A रेज टू पावर n लिख सकते हैं, है ना। तो दो चीज जो है इस टाइप के जो सवाल हैं वो काफी बार पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी हमें P ट्रांसपोज AP के बारे में पूछे या P इनवर्स AP के बारे में पूछे तो हम हमेशा पावर जो Q रेज टू पावर n है वो हम डायरेक्ट इस पे लगा देंगे, अंदर वाले मैट्रिक्स A पे। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आई। अब यदि सवाल को सोल्व करें तो अब जो अपना सवाल है वो अपना सवाल जो है वो सोल्व हो जाएगा इजीली। देखो अब जो सवाल है वो अपन सोल्व करते हैं। सवाल क्या है, अब हम यदि P की तरफ देखें, हमें क्या बोला गया है कि कोई मैट्रिक्स हम मान लें यदि P ट्रांसपोज Q 2007 इंटू P, यही हमें बोला गया है कि ABCD है ना। और Q की जो वैल्यू है, Q जो मैट्रिक्स है वो हमें P ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है। तो जरा अब हम इस P के बारे में चर्चा करते हैं कि P क्या है। P के बारे में यदि चर्चा करें तो जैसा मैंने बोला कि P जो है वो ज्यादातर केस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही देता है। तो चलो एक बार देखते हैं भाई, P इंटू P ट्रांसपोज एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। P की वैल्यू कितनी है भाई, √3/2, 1/2, -1/2 और यहां पे आ गया √3/2।
इसका ट्रांसपोज √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी है, देखो ये आ गया 3/4 -1/4, सॉरी 3/4 + 1/4, तो 1 आ गया। यहां से कितना आ गया -√3/2, यहां से आ गया +√3/2, तो 0 आ गया। यहां से भी 0 आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते ही अपना काम हो गया है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते ही अपना काम हो गया। तो यहां से हम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वही प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। Q⁻²2007 जो है वो अपना जाएगा P × A⁻²2007 P ट्रांसपोज, है ना। मैंने वही वाली प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि P × P ट्रांसपोज जो है वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा था। अब अपन A के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि A अपने पास आ गया, A अपने पास आ गया तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। A मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं ना, A मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो A मैट्रिक्स है अपना 1 1 0 1। A स्क्वायर कैलकुलेट किया जरा एक बार, तो 1 1 0 1 1 1 0 1। A स्क्वायर जो है वो कितना आ गया भाई, ये आ गया 1, और ये कितना आ गया 1 + 1 2, इधर आ गया 0, इधर आ गया वापस 1। A स्क्वायर ये आ गया। जरा A³ चेक करें, A³ होगा A स्क्वायर × A, तो A स्क्वायर आ गया 1 2 0 1। A जो है वो हमें गिवन है 1 1 0 1, तो ये कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 0 और यहां पे आ गया 1। अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहां 1 A⁻1 थी तो यहां 1 था, A2 है तो यहां 2 है, 3 है तो यहां 3 है, बाकी एलिमेंट्स तो सब सेम ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे चलते जाएं और A⁻2007 की यदि बात करें तो वो हमारे पास ये एलिमेंट तो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे और यहां पे कितना आ जाएगा 2007 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब जो Q⁻2007 था वो अपना ये मैट्रिक्स है P × A⁻2007 × P ट्रांसपोज। और हमें जो सवाल में पूछा गया मैट्रिक्स है वो क्या है, P ट्रांसपोज इधर करना है, प्री ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो P ट्रांसपोज से हमने यहां पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया, P को हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना है तो P से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्योंकि P अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी I हो गया और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, I होगी। तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज Q⁻2007 × P जो है वो किसके बराबर आ गया, A⁻2007 के। और A⁻2007 जो है वो हमारे पास है 1 2007 0 और 1। अब तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आई गई होंगी। क्या क्या आ गया, A की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 1, B की वैल्यू है वो आ गई 2007, C की वैल्यू 0 आ गई और D की वैल्यू 1 आ गई। हमसे पूछा गया भाई 2A, तो 2A + B - 3C - 4D, तो 2A हो गया 2, B हो गया 2007, C की वैल्यू 0 है और 4D की वैल्यू होगी 4। तो ये कितना आ गया भाई 2005। सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्रू है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया कि किस किस पैटर्न के पे बेस्ड जो है वो सवाल आ जाते हैं। एक तो इस पैटर्न पे सवाल दिखेंगे, एक यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह इनवर्स भी दिख जाएगा, तो सेम पैटर्न होगा उस सवाल को करने का, है ना।